ये हमारा सौभाग्य है या अटल जी की सोच कि इस नेशनल हाईवे को फुलपरास से गुजरना था। नहीं तो 60 साल बाद भी फुलपरास, घोघडिया और मधेपुर में कुछ नहीं बदला। घोघडिया का ये स्टेशन जैसे पहले था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी सड़क के दोनों ओर बैठे खुदरा व्यापारी यही पूछते हैं कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है? जहाँ भी चले जाइए बिल्कुल गरीबी का मंजर है। न रहने को घर है, न पहनने को कपड़े, बेरोजगारी मुंह खोले खड़ी है। इस विधानसभा की लगभग आधी आबादी बेरोजगार है। बात पीने के पानी की हो या शौचालय की, सरकारी योजनाएं फाइल से निकलकर उन घरों तक नहीं पहुंच पाती। आज भी गांव से सड़कों तक का फासला बहुत ही दुर्गम है। बाढ़ से प्रभावित इस क्षेत्र में विकास ने झांक कर भी नहीं देखा। लोग आज भी नदी नालों से होकर अपने घर तक पहुंचते हैं। भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने की योजना भी भ्रष्टाचार के चुंगल में फंस के रह जाती है। ये दरार जो घर की दीवारों पर पड़ती है, दौड़ते दौड़ते एड़ियों में उतर आती है। एक जमाने में मखाना उत्पादन को लेकर राजनीति तो खूब हुई, पर मखाना लगाने वालों का सवाल वही रहा कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है? जल संसाधन में आगे होते हुए भी मछली पालन जैसे उद्योग दम तोड़कर रह जाते हैं। मछुआरे हों या हाथ के काम करने वाले मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तो जितनी बात कम की जाए उतना ही अच्छा है। न सरकारी डॉक्टर हैं न दवाएं। हार कर बाहर इलाज करने पर मजबूर गरीब और गरीब हो जाते हैं। माँ की गोद में रोता हुआ ये बच्चा वही सवाल दोहराता है कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है? पूरा क्षेत्र छोटे और गरीब किसानों से भरा पड़ा है। जहाँ देश में कृषि का यंत्रीकरण हो गया है, वहीं यहाँ का किसान किसी भी तरह से खेत जोत रहा है। पूरी कृषि व्यवस्था भगवान भरोसे है। कभी बारिश कम तो कभी बहुत ज्यादा। बिजली का तो हाल ही बुरा है। घरों तक आ जाए यही बहुत। खेतों में तो डीजल के पंप ही ले जाने पड़ते हैं। सरकार की नहर परियोजना 9 दिन चले 2.5 कोस की गति से चल रही है। मुआवजों के हेरफेर और भ्रष्टाचार काम को रोके खड़ा है। नहर भी ऐसी बन रही है कि जिससे सिर्फ नुकसान ही होगा। इन सब से निकल भी जाए तो किसान अपनी उपज का दाम नहीं पाता है। न भंडारण की सुविधा है, न बेचने की, न खरीदने की। सरकारी खरीद में घोटालों की पोल खुल ही गई है। इस क्षेत्र में मवेशियों की भी कमी नहीं है, पर दूध का उत्पादन ना के बराबर है। वेटनरी डॉक्टर की सरकारी सुविधा मिलती भी नहीं। प्राइवेट नीम हकीमों के हाथ ये बेचारे भी रहते हैं। चारा घोटालों का बोझ झेल चुके मवेशी आज भी टुकुर टुकुर ताक कर हमसे वही पूछते हैं कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है? बेरोजगारी से परेशान होकर अगर अपना कुछ रोजगार खोल लेते हैं तो व्यवस्था और बिजली उन्हें बर्बाद कर देती है। आधुनिकीकरण के बाद भी सरकारी बैंकों से अपना पैसा निकलवाने में दम निकल जाता है। इनके एटीएम खाली ढंढनाते रहते हैं। हम फुलपरास की इस अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? स्कूलों में आज भी मास्टर नहीं है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। समय से ड्रेस और किताबें नहीं मिलती। घसियारे के बच्चे घसियारे ही रह जाते हैं। इनकी मासूम हंसी हमसे बार बार पूछती है कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है? लोहिया जी के स्मारक पर श्रद्धा से आंखें तो झुक जाती हैं, पर हमें लगता है कि वह भी खामोश आंखों से यही पूछ रहे हैं कि क्या यही फुलपरास है? यहाँ कहाँ विकास है?